Dear citizens of India, you need to hear the Nirbhaya 2.0. 9 अगस्त 2024 आरजेकर मेडिकल एंड हॉस्पिटल में 31 इयर्स पीजी डॉक्टर का हॉस्पिटल में सेमिनार रूम के अंदर उनका रेप करके उनका मर्डर कर दिया गया। विक्टिम की हालत ऐसी थी कि शी वॉज फाउंड ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड वजाइना, बिना किसी कपड़ों के। हादसे के उस रात पीजी डॉक्टर की 36 आवर्स की ड्यूटी लगी हुई थी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर्स को कंटिन्यूअस स्टे एंड इमरजेंसी पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ता है। यस, 36 घंटे तक कंप्लीटली उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है, जहां उन्हें खाना पीना नहाना सारी चीजें उन्हें हॉस्पिटल में ही करनी पड़ती है। 24 घंटे काम करने के बाद विक्टिम और उनके 4 कलीग्स सेमिनार हॉल में खाना खाने के लिए आए थे। रात के 3 बज चुके थे और उनके जो 4 कलीग्स थे वो खाना खाने के बाद अपने ड्यूटी में वापस चले गए थे। लेकिन विक्टिम डॉक्टर हेक्टिक डे की वजह से थोड़ा आराम करना चाहती थी, इसलिए वो सेमिनार हॉल में ही सो गई। इसके बाद रिपोर्ट के हिसाब से करीब सुबह के 4 बजे संजय रॉय ने रूम में एंट्री लिया, उस डॉक्टर का रेप किया, फिजिकल असॉल्ट किया एंड देन उसका मर्डर किया। उसी दौरान 3 से 5 बजे के बीच उसकी डेथ भी हो गई। फिर विक्टिम की बॉडी को सुबह 7:30 बजे डिस्कवर किया गया, बट बॉडी को सबसे पहले किसने देखा, इसके बारे में अभी तक कोई भी न्यूज बाहर नहीं आई है। अब विक्टिम की बॉडी 7:30 बजे सुबह सेमिनार हॉल में मिली, लेकिन इनके पेरेंट्स को कब इन्फॉर्म किया गया? इसके 3 घंटे बाद, यानी कि 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे। जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में, और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल, जिसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। शरीर में कोई कपड़ा नहीं। और इसके बाद भी जब उनके पेरेंट्स सेमिनार हॉल में पहुंचे तो उन्हें 3 घंटे तक वेट कराया गया। उन्हें मिलने नहीं दिया गया, उन्हें देखने तक भी नहीं दिया गया। फाइनली 3 घंटे बाद उनके पेरेंट्स को उनको देखने दिया गया, तो ऐसी हालत थी उनकी कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वैसे स्थिति में नहीं देख सकते। शरीर में कपड़े ही नहीं थे, चश्मे पूरी तरीके से टूट चुके थे, पूरी बॉडी में इंजरी मार्क्स थी। शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम हर आईज, माउथ एंड हर प्राइवेट पार्ट। बॉडी की ऐसी हालत थी कि कोई भी देख के बता सकता है कि इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर एंड अ रेप केस। हॉस्पिटल को तो ये सारी चीजें दिख ही नहीं रही थी। हॉस्पिटल तो ये केस को सुसाइड केस बोलकर रातों रात रफा दफा करना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उसी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स एंड अदर मेडिकल स्टाफ को पता चली तो इसके खिलाफ तुरंत प्रोटेस्ट पर उतर गए। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया में फैल गया और ये मुद्दा बहुत ज्यादा ही वायरल होने लगा। इसके बाद तो इनका पोस्टमार्टम होना ही था। जब उनका पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया तो ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया। पोस्टमार्टम ने रिवील किया कि बुरी तरीके से सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है, शी डन एंड रेप ब्रूटली, एब्डोमेन, राइट हैंड एंड लिम्स टोटली बुरी तरीके से इंजर्ड थे। उनका कॉलर बोन भी क्रश हो चुका था और उनका पेल्विक गर्डल को भी तोड़ दिया गया था। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। राइट एंगल में एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं चीरा जा सकता है। तो रिपोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दिस वाज नॉट अ सुसाइड, दिस वाज अ रेप केस। के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो सीसीटीवी के फुटेज पता चला कि रात को 4 बजे संजय रॉय ने सेमिनार हॉल में एंटर किया था। सेमिनार हॉल में पुलिस को एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी मिला, जिसको चेक करने पर संजय रॉय के फोन से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। मतलब डेफिनेटली यही पर्सन कल्प्रिट है। इसलिए पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट किया एंड गेस व्हाट, उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया इतनी आसानी से। अब ये सवाल उठता है कि ये संजय रॉय आखिर में है कौन? ना ही ये स्टाफ मेंबर है, ना ही ये मेडिकल पर्सन है, और ना ही ये किसी भी तरीके से हॉस्पिटल से कनेक्ट है। बेसिकली संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ 2019 से बेसिक सिविक वॉलंटियर में काम करता था। सिविक वॉलंटियर मतलब वो जो पुलिस के बेसिक कामों में हेल्प करते हैं।
क्राइम सीन से 20 मीटर की दूरी पर वहां पर रेनोवेशन स्टार्ट कर दिया गया है और पुलिस भी वहां बैठी हुई है। As the CBI takes over the rape and murder case of RG Kar Medical College, left groups and the BJP on Tuesday accused authorities of Kolkata's RG Kar Medical College and hospital of attempting to tamper with evidence in connection with the rape and murder of a junior doctor on the campus. आमतौर पर तो किसी भी क्राइम सीन को दूर दूर तक सील कर दिया जाता है, लेकिन जानते हुए भी कितना बड़ा क्राइम हुआ है, उस हॉस्पिटल में कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया है और ये कंस्ट्रक्शन चालू करने की परमिशन दी किसने? क्या ये डेलिबरेटली किया जा रहा है टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस? अरेस्ट करने के बाद से पुलिस को संजय के फोन से पोर्नोग्राफी वीडियोस भी मिली और उनके नेबर से पूछा गया तो ये पता चला कि उनकी 4 बार शादी हो चुकी है। जो 3 वाइफ थी उनको छोड़ के जा चुकी हैं उनके एब्यूसिव बिहेवियर की वजह से, और जो उनकी एक वाइफ है उनका डेथ हो गया है कैंसर की वजह से। क्या संजय को बलि का बकरा बना के बाकी रेपिस्ट को बचाया जा रहा है? आफ्टर ऑल अभी रिसेंट रिपोर्ट में सामने आ रहा है कि जिस तरीके से उस डॉक्टर को ब्रूटलिटी तरीके से मारा गया है वो एक जन का काम नहीं है। रिपोर्ट बता रहा है 150 ml ऑफ सीमन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हर यूट्रस एंड वजाइना। चाहकर भी एक इंसान 2 से 3 बार भी इजैकुलेट करेगा तब भी इतना सीमन नहीं पाया जाएगा। इट्स पता चल रहा है इट्स अ गैंग रेप। I can't imagine what the loved ones of this particular girl must have felt. Being proud of their daughter, cracking her NEET UG, doing an MBBS, cracking her NEET PG, finally doing a PG in a big hospital in a big city. One day she said, "मम्मा मेरी नाइट ड्यूटी है तो मैं आपसे कल बात करूंगी," एंड वो कल आया ही नहीं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारी बेटी तो सेफ है, हॉस्पिटल में है, काम कर रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। एंड आखिर में जब भी ऐसा कोई क्राइम होता है तो हमारे सोसाइटी के कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली विक्टिम को ही सेम करने लगते हैं, उन्हें ही गलत बताने लगते हैं। निर्भया केस में भी मैक्सिमम लोग ने यही कहा था कि वो लड़की देर रात तक बाहर थी। ये कितनी शर्म की बात है। लड़की ने कैसे कपड़े पहने हैं, लड़की बात कैसे कर रही है, ये सब बोलना बहुत आसान है। मेरा सवाल उन लोगों से है जो ये सारे सवाल कर रहे थे निर्भया के केस में। इसमें तो वो लड़की अपने हॉस्पिटल में रह के अपना काम कर रही थी। असली प्रॉब्लम ना किसी के छोटे कपड़े पहनने में है, ना किसी के लेट नाइट बाहर जाने में है। असली प्रॉब्लम तो संजय रॉय जैसे लोगों के में है, वैसे सोच रखने वालों में है, वैसे दरिंदों में है। जब रखना, जब भी आप किसी हादसे में सीधे लड़की पे आरोप लगाते हैं तो आप अपने देश के ऐसे आरोपी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। दोबारा से ऐसा ही हीनियस क्राइम करने के लिए आप उनको हिम्मत दे रहे हो। निर्भया के केस में भी उन क्रिमिनल्स को 7 साल बाद सजा दी गई, ये जानते हुए भी कि क्राइम उन्होंने ही किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत शर्म की बात है, लेकिन इस बार नहीं। जय हिंद।